गुलाम सरवर खान साहब का काफ़िला तकरीबन थोड़े फासले पे है, फिर आपका काफ़िला इधर है, और जब भी एहतजाज हुआ पिछले 5-6 दिनों से आपने जीटी रोड शरीफ हॉस्पिटल पे ब्लॉक किया और इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक किया, जबकि इलाका भी एक है और सियासत भी एक है और इमरान खान भी एक है। तो ये क्यों टैक्सला में ये तफरीक क्यों है? पब्लिक के हवाले से सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करूँ। जीटी रोड की दूसरी साइड हमने दोनों साइडें नहीं बांध की, एक साइड से रास्ता छोड़ा हुआ है। इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उनको हम फिर गिरबानों पे हाथ डालकर फिर हम खुद उतारेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, रोड ये बंद है, पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, तो पब्लिक के हवाले से सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करूंगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, यकीनी तौर पे इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पब्लिक इस वक्त जहाँ जहाँ भी रास्ते बंद है उसके हवाले से सफ़र कर रही है। लेकिन हमने इसमें यहाँ पर मोटर बाइक्स के लिए और एम्बुलेंस के लिए एक मुतबादिल रास्ता छोड़ा हुआ है। अगर आप देखें जीटी रोड की दूसरी साइड हमने दोनों साइडें नहीं बांध की, एक साइड से रास्ता छोड़ा हुआ है। तो वो इमरजेंसी केसेस के लिए हम वहाँ से उनको गुजारें। लेकिन मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा इसे निकल कर अगर हम थोड़ा मुल्की सतह पर देखें तो वक्ती तौर पे ये तकलीफ़ हमारे लोगों को है। लेकिन आप इसे ये देखें कि हम एक पुरअमन एहतजाज के तौर पर अपना एक एहतजाज रजिस्टर्ड करवा रहे हैं वफाकी हुकूमत को और इस मुल्क के उन बाख्तियार इदारों को जो इस वक्त मुल्क की सलामती के इदारे हैं, कि कम अज़ कम इस मुल्क को जो है वो खिलौना ना बनने दे, इस मुल्क को किसी भी हवाले से बनाना रिपब्लिक ना बनने दिया जाए। और इस मुल्क के अंदर अगर किसी के साथ ज्यादती होती है, जुल्म होता है, तो ज्यादती की दादरसी होनी चाहिए, उसका बाकायदा उनका एक जो कानूनी और आईनी हक है वो उनको देना चाहिए। तो इसी हवाले से ये एहतजाज है। आज खान साहब के ऊपर हमले को गुजरे हुए कातलाना 4 दिन से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक FIR नहीं काटी गई। तो मैं समझता हूँ कि जो मुतालबा है कि उन तमाम लोगों को जिनका नाम खान साहब ले रहे हैं उनके खिलाफ FIR कटनी चाहिए, उनको ओहदों से बरतरफ होना चाहिए और इस मामले की एक आज़ादाना इंक्वायरी और इसके ऊपर कमीशन तश्कील देना चाहिए। और ये अगर 8-10 दिन तक FIR नहीं कटती या आगे कोई पता नहीं कटती है भी कि नहीं कटती, तो इसी तरह आया कि रोड ये ब्लॉक रहेगा। देखिए जी, ये तो अभी सिर्फ इब्तदाई एक कॉल है जिसके नतीजे में अभी इस्लामाबाद जाने वाले रस्तों को बंद किया गया है। और ये एहतजाज सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि सिर्फ लोगों को तकलीफ़ दे के और आप लोगों को अज़ियत दे। हम 1-2 दिन देखेंगे और अगर उसके ऊपर हुकूमती मौक़िफ़ में तब्दीली ना आई तो फिर इंशाअल्लाह ताला खान साहब की क़यादत में जो मार्च की कॉल उन्होंने इस्लामाबाद के लिए दी हुई है, तो फिर हमारा रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा और फिर ये पूरी आवाम का समुंदर जो है वो इस्लामाबाद में ये जो चोर डाकू और करप्ट किस्म के हुक्मरान बैठे हुए हैं जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको हम फिर गिरबानों पे हाथ डालकर फिर हम खुद उतारेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि गुलाम सरवर खान साहब का काफ़िला तकरीबन थोड़े फासले पे है, फिर आपका काफ़िला इधर है, और जब भी एहतजाज हुआ पिछले 5-6 दिनों से आपने जीटी रोड शरीफ हॉस्पिटल पे ब्लॉक किया और इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक किया, जबकि इलाका भी एक है और सियासत भी एक है और इमरान खान भी एक है। तो ये क्यों टैक्सला में ये तफरीक क्यों है? देखिए, कोई तफरीक नहीं है। ये हर अम्बे से मुंतखब नुमाइंदे MPs MNAs जो पार्टी लीडरशिप की तरफ से मुख्तलिफ स्पॉट्स हमें मार्क किए गए हैं और जो पार्टी की तरफ हदायत है और जो जो स्पॉट्स हमें दिए गए हैं हम उन स्पॉट्स के ऊपर बैठ कर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। आज भी पिंडी के अंदर बेशतर MPs कोई मोटरवे पे बैठा हुआ है, कोई ब्रह्मा बातर इंटरचेंज पे है, कोई फैज़ाबाद पे है। तो ये हमारे अपने अपने स्पॉट्स हैं, इसमें हमें कोई इसमें इख्तलाफ की तो बात नहीं है। एक पार्टी की स्ट्रेटजी का हिस्सा है, उसके मुताबिक हम बैठ कर अपने एहतजाज रजिस्टर्ड कर रहे हैं। जी ठीक हो गया। लास्ट एक क्वेश्चन आपसे करूँगा, फिर ये फैमिली है, बच्चे हैं, एम्बुलेंस हैं, तो एमरजेंसी भी आ जाती है, तो इसके हवाले से क्या होगा? ये तो कोई पता नहीं है कि कब तक, आपकी बातों से लग रहा है कि रोड ये ओपन होगा, फिर वो उन लोगों का जो गैर सियासी है उन लोगों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे गुजारिश की कि मैंने आपसे बढ़कर और ये चीज़ का एहसास हमें है और इसी वजह से हमने यहाँ से देखिए कॉलेज था, हमने कॉलेज को छुट्टी 2 बजे होती है, हमने 12 बजे एहतजाज रखा था। हमने कॉलेज बच्चियों की छुट्टी होने के बाद ये रोड ब्लॉक की ताकि बच्चियाँ छुट्टी करके अपने घरों में चली जाएं। इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट पिंडी से आ रही है, जो ट्रांसपोर्टर्स ज़्यादातर वहाँ टेक्सला से है,
उनको हमने रास्ता दिया है कि यहाँ से मुतबादिल तौर पर सफारियों को वो जाके उतार दें। मोटरसाइकिल आप देखें आराम से गुजर रहे हैं, यहाँ से पैदल एड्रेस है। टोटली चौक नहीं किया हमने, लोगों को इमरजेंसी के लिए सहूलत दी हुई है, लेकिन आज के इस एहतजाज से कम वो लोग जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं उनको ये पता लग गया कि ये रास्ता बंद है, तो इसलिए वो मुतबादिल रास्ता अपना लेंगे, जिससे उनको आइंदा के लिए परेशानी और तकलीफ नहीं होने लगी।